सुंदरवन एक सघन वन था। उस वन में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। उस वन में पाकड़ का एक विशाल वृक्ष था। उसकी खोखल में जरद्रव नाम का एक अंधा गिद्ध रहता था। वह बहुत बूढ़ा और कमजोर था। उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी अपने भोजन में से कुछ भोजन बूढ़े गिद्ध को दे दिया करते थे और बदले में गिद्ध जंगल में रहने वाले पक्षियों को ज्ञान की बातें बताया करता था। ज्ञान की बातें सुनने के कारण सभी पशु पक्षी जंगल में प्रेम भाव से रहते थे। एक दिन एक बिलाव भोजन की तलाश में वन में घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र पाकड़ के पेड़ पर बने घोंसले पर गई। घोंसले में पक्षियों के बच्चे खेल रहे थे। पक्षियों के बच्चे को खाने के लिए बिलाव पेड़ पर चढ़ गया। उसे सामने देखकर बच्चे घबरा गए। वे डर के कारण ची ची करने लगे। बच्चों की चीख सुनकर खोखल में बैठे गिद्ध ने जोर से पूछा, कौन है वहाँ? गिद्ध की आवाज सुनकर बिलाव डर गया और सोचने लगा कि खाने के लालच में कहीं अपनी जान से हाथ न धोना पड़े। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह पेड़ से उतरा और अंधे गिद्ध के पास गया। उसे गिद्ध की शक्ति का अंदाजा था, इसलिए उसने युक्ति लगाकर अपना काम करने का फैसला किया। वह बोला, गिद्ध महाराज, आपको मेरा प्रणाम। गिद्ध बच्चों की चीख सुनकर पहले ही सारा मामला समझ चुका था। उसने गुस्से से बिलाव से पूछा, तुम इस वृक्ष पर क्या कर रहे थे? याद रखना, जब तक मैं हूँ तब तक तुम इन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। गिद्ध को क्रोधित देखकर बिलाव बोला, महाराज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं रोज गंगा में स्नान करता हूँ। मैं यहाँ आपसे धर्म की बातें सुनने आया हूँ। मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे मत मारें। गिद्ध को बिलाव की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और वह बोला, यहाँ पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मैं उनकी रक्षा करता हूँ, इसलिए हमारी मित्रता नहीं हो सकती और ना ही मैं तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति दे सकता हूँ। बिलाव को अपनी योजना विफल होती दिखाई दी। वह विनती भरे स्वर में बोला, गिद्ध महाराज, मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अहिंसापूर्ण आचरण करूँगा। मेरे कारण पक्षियों के बच्चों को डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि मैं स्वयं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखूँगा। गिद्ध बिलाव की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उसे अपना मित्र बना लिया तथा पेड़ पर रहने की भी अनुमति दे दी। कुछ दिनों तक बिलाव ने अपने कहे अनुसार आचरण किया, लेकिन कुछ दिनों बाद बिलाव ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। वह सभी पक्षी भोजन खोजने निकल जाते थे तो बिलाव उनके घोंसलों में घुसकर उनके बच्चों को खा जाता था। यही नहीं, वह बच्चों को खाने के बाद उनकी हड्डियों को चुपके से गिद्ध के रहने की जगह पर रख देता था। अंधा होने के कारण गिद्ध कुछ न जान पाया। जंगल के पक्षी अपने बच्चों की मौत से बहुत दुखी थे। सबने मिलकर उस दुष्ट को पकड़ने का फैसला किया, जिसके कारण उनके बच्चों की जान गई है। सभी पक्षियों ने जंगल में खोज शुरू कर दी। ढूंढते ढूंढते अचानक वे गिद्ध के खोखल के पास पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर सभी हक्के बक्के रह गए। चारों तरफ हड्डियों का ढेर लगा था। सभी पक्षियों ने सोचा कि उनके बच्चों को गिद्ध ने ही मारा है। सबने मिलकर बूढ़े गिद्ध को जान से मार डाला। बिलाव जानता था कि अगर वह पकड़ा गया तो उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए वह पहले ही सुंदरवन छोड़कर जा चुका था। इस प्रकार दुष्ट बिलाव को साथ रखने के कारण बेकसूर गिद्ध अपनी जान गंवा बैठा। किसी ने सच ही कहा है कि दुष्ट व्यक्ति का साथ हानिकारक होता है। बेचारा गिद्ध तो पक्षियों के बच्चों की अपनी जान से ज्यादा रक्षा व देखभाल करता था, किंतु चालाक बिलाव से मित्रता के कारण वह मारा गया। इसलिए हमें कुसंगति से सदा बचकर रहना चाहिए।